जय बनारस, हर हर महादेव। तो आज के वीडियो में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, कल हमने जो शिवरात्रि पे शिवलिंग बनाया और उनका पूजन किया, रुद्राभिषेक किया। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पार्थिव शिवलिंग का। ये गमले की मिट्टी है, इसमें दूध, गंगा जल, घी, शहद और किचन में रखा हुआ जो मटका होता है उसका जल मिला के पहले खूब अच्छे से सख्त सख्त सा एक मिट्टी मतलब तैयार करना है, जिससे कि जब सख्त रहेगी तो रुद्राभिषेक के टाइम अच्छा रहेगा, पिघलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने एक छोटी सी प्लेट ली है, उस पर स्वास्तिक का निर्माण किया है, स्वास्तिक बनाया है। फिर उसके बाद रखेंगे बेलपत्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि शिवलिंग का जो निर्माण होता है वो हमेशा बेलपत्र पे ही किया जाता है, जो हम लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, पार्थिव शिवलिंग। तो इस तरह से हमने कोशिश करी है शिवलिंग का निर्माण करने की, शिवलिंग बनाने की। तो इस तरह से पूर्ण हुआ है शिवलिंग का, बाबा की कृपा से, क्योंकि हम इंसान के बस की बात नहीं है कि बाबा का स्वरूप हम लोग धारण कराएं। तो बस हमने प्रार्थना करके बाबा से कहा कि बाबा आप अपने रूप में आ जाइए और मेरे घर में आपका जो है आगमन हो और आप विराजमान होइए। और भोग लगाने के लिए हमने आज खीर बनाई है। तो पहले हम चावल को धुल के इसको भिगो के रख देंगे और बेल पत्र पे लिखेंगे राम नाम। तो कि बेल पत्र पे राम नाम क्यों लिखा जाता है, तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, ये मुझे अच्छे से पता है। तो चलिए बताते हैं कि बेल पत्र पे राम नाम क्यों लिखा जाता है। राम नाम महादेव को बहुत प्रिय है। अगर कोई राम का नाम लेता है तो राम के बाद जो माँ आता है, माँ कहते ही भगवान भोलेनाथ समक्ष खड़े हो जाते हैं अपने भक्तों के। तो इसलिए भक्त बेलपत्र पे राम नाम लिख के जो भी भक्त अर्पित करता है बाबा को, महादेव को, तो महादेव उनके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं छोड़ते हैं। अन्न धन से उनका भंडार भरा रहता है। और यहाँ पे देखिए खीर भी एक तरफ रख दिया है हमने बनाने के लिए। और आज मैंने सोचा कि शाम को रुद्राभिषेक करना है तो कुछ भी नहीं खाएंगे, बस हमने एक गिलास बनाना शेक बना के पी लिया। इधर हमने सारी तैयारी करके रख ली है। एक तो महादेव का ये सावन जो होता है बहुत प्रिय महीना होता है, तो पैर में महावर लगाएंगे, क्योंकि जब भी कोई भी पूजा पाठ करनी चाहिए तो बिना महावर लगाए बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम अपने जो हमारे यहाँ शिव मंदिर है वहाँ गए, वहाँ पे हमने पूजा करी, आरती करी, और घर आके लेट भी बहुत हो रहा था, तैयार होंगे और फिर बस फटाफट से, बहुत लेट हो रहा है आज। तो इस तरह से हमने आज ये वाली साड़ी पहनी है और बस अब फटाफट से चलेंगे, करेंगे रुद्राभिषेक। जो भी तैयारी हो चुकी है, जो भी हुई है, जैसे भी हुई है उस तरह से चलिए अब चलते हैं रुद्राभिषेक की तरफ। और इस तरह से हमने पैर में कलर लगाया है। और ये ऑनलाइन रुद्राभिषेक है तो टाइम थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि रुद्राभिषेक स्टार्ट हो चुका है। अभी रुद्राभिषेक नहीं स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो और भी पूजा होती है तो हमने भी यहाँ पे बैठ के शिव जी को स्थापित कर दिया, गौरी गणेश को स्थापित किया। और अब अपने देवता, कुल देवता, पितृ देवता सबका स्मरण करके, जल देवता, भूमि माता सबका स्मरण करके दिया जला लिया। और सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराएंगे, वस्त्र, चंदन, इन सब चीज़ से इनको अलंकृत करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है संकल्प लेंगे, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा आप विराजमान हो जाइए काशी की धरती से। हम लोग यहाँ पे रुद्राभिषेक, जो ऑनलाइन रुद्राभिषेक होता है वही वाला रुद्राभिषेक हो रहा है। यहाँ पे टीवी में हमने चला दिया है और बस वहीं से देखते देखते ये रुद्राभिषेक करेंगे। और आपको पता है, पहले मुझे लगता था कि ये दीप और धूप ये किस लिए जलाया जाता है। तो कहते हैं जो धूप होती है ना, उसे भगवान शिव की उपस्थिति मानी जाती है। और पूजा में जो दिया होता है, दीपक होता है, उससे माता आदि शक्ति का स्वरूप होती हैं वो। और पूजा सिर्फ एक हिस्सा नहीं है कि घर में पूजा कर लीजिए या कुछ। तो इसका असली मतलब तो ये है, कुछ और ही होता है। जैसे शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते हैं। तो इसलिए पूजा एक नियम नहीं, इससे हमारे घर की शांति और इसमें पॉजिटिविटी, एनर्जी, पूरा सब कुछ, हर चीज़ पे ये असर डालती है। और आप लोगों को महसूस भी हुआ वो होगा कि पूजा करने के बाद घर में कितनी शांति और कितना सुकून मिलता है। तो इस तरह से हमने 3 पुष्प चढ़ाया पहले बाबा भोलेनाथ को। जो जो जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे हम लोग भी कर रहे हैं। और एक तो ये सावन है और दूसरे सावन की शिवरात्रि है। 21 दाना चावल का, 101 दाना, सॉरी, 101 दाना चावल का यहाँ पे अर्पित करना है। सब कुछ हमने तैयारी पहले से कर ली थी। अब स्नान कराएंगे भगवान भोले बाबा को, पहले दूध से स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे। एक तो सावन का महीना, दूसरे बाबा भोलेनाथ को प्रिय महीना जो है,
और दूसरा क्या है कि सावन की शिवरात्रि है, जो कि बाबा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। और इस दिन किया गया अभिषेक हजारों करोड़ों गुना फल देता है। तो इसलिए आज हम लोगों ने सब, हमारे वहाँ पूरी कॉलोनी के सारे लोग अपने अपने घर में ये पुण्य काम कर रहे हैं। ये अभिषेक हो रहा है सबके घर में। और शिव महापुराण में ये वर्णित है कि सावन माह भोले बाबा को बहुत प्रिय है। तो इसलिए जो भी भक्त केवल बेल पत्र या शिवलिंग पर राम नाम लिखकर अर्पित कर देता है, बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा सा ही उपाय है लेकिन बहुत अच्छा उपाय है, बहुत मतलब जल्दी खुश करने वाला उपाय है भगवान भोलेनाथ को। तो इस तरह से हमने धूप दीप दिखाया, आरती करी, भोग लगाया, और जो हमने खीर बनाई थी उसका भी हमने भोग लगाया है माँ गौरा रानी को, बाबा भोलेनाथ को। और इस तरह से फिर हम सब कुछ अर्पित करने के बाद अभिषेक स्टार्ट हो गया है। तो अभिषेक तो हो ही रहा है, बीच बीच में जैसे जो बताते जा रहे हैं वैसे हम लोग करते जा रहे हैं। वस्त्र इनको समर्पित करेंगे, जनेऊ, भस्म, जो 108 दाना चावल का अक्षत था वो अर्पित किया हमने, काली तिल, और उसके बाद अर्पित करेंगे बाबा को 21 दाना गेहूँ, शमी पत्र। फिर उसके बाद बाबा को माला फूल पहनाएंगे। शमी पत्र अर्पित करने के बाद बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे, जो कि सबसे प्रिय है बाबा को। तो ये देखिए जो राम नाम हमने लिखा था वो बेलपत्र 7 बेलपत्र है, टीवी पे बताया गया था जो भी। तो उस तरह से अब हम चढ़ाएंगे 21 दाने काली मिर्च के, 5 कमलगट्टा, धतूरा भी हमने चढ़ा दिया है। और अब बाबा को माला अर्पित करेंगे, मंदार की माला। मंदार का पुष्प भी बाबा को बहुत प्रिय है। गुलाल चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, इत्र अर्पित करेंगे। फिर धूप और दीप से बाबा की आरती करेंगे। भोग लगाने के बाद आचमनी की जाती है। तो जल से आचमनी किया, बाबा से प्रार्थना की, विनय की। बाबा घर में शांति, समृद्धि, उन्नति बनी रहे। में एक बेलपत्र इसमें से निकाल के रख लेना है, और इसमें विसर्जन करने के लिए आज ही बोला गया है। तो परात को जो है, बर्तन को जिसमें हमने अभिषेक किया है, उसको भी थोड़ा सा इधर उधर हिला डुला देंगे, जिससे कि जब तक दीपक जलेगा उसके बाद विसर्जन भी करना है। और फिर से एक बार बाबा का पूजन करके ये परात जो है हिला देंगे, जिससे कि विसर्जन हो गया है। तो विसर्जन करने में आसानी रहेगी। तो थोड़ी देर बैठ के भजन कीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर विसर्जन करने का समय हो जाएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय बनारस, हर हर महादेव। तो इस तरह से पूजा संपन्न हो गई है। और जो हमने विसर्जन किया है, इसको क्या करेंगे, इसको सुबह में हम मिट्टी के गमले में डाल देंगे, और ये जो पार्थिव शिवलिंग है ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो वीडियो पे नए हो जो लोग, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बनारस, हर हर महादेव। और उसके बाद फिर ये जो विसर्जन करने के लिए जो हमने जिसमें विसर्जन किया है, उससे क्या करेंगे कि वो रात भर ऐसे ही रखा रहने देंगे, और सुबह में देखिए हमने सारा ये जल जो है, मिट्टी मेल्ट हो चुकी है, गमले में डाल दिया है।